तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या है? हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.34% ऑफ आयरन बाय मास, नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन 3.3 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इज। ऑप्शंस गिवन है, एटॉमिक मास गिवन है आयरन का और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू गिवन है। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेंगे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है और हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। तो मैं दो पार्ट्स में दिखाती हूँ कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो इस तरफ हम लिख लेते हैं गिवन। क्लियर? तो हमें गिवन है 0.34% ऑफ आयरन। क्लियर? इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को हमने Hb से डिनोट किया है और आयरन को Fe से डिनोट किया है। तो 0.34% आयरन है। दूसरा इंफॉर्मेशन है 3.3 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन हमें गिवन है। इसमें हमें बताना है, क्या बताना है, क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है 3.3 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। ठीक है? तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है। मोल कॉन्सेप्ट की प्रीवियस वीडियोस आप डिस्क्रिप्शन लिंक से देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो अब हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। और नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है गिवन मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो अब हमें चाहिए, एटॉमिक मास हमें गिवन है, अब हमें चाहिए गिवन मास। तो गिवन मास हम कैलकुलेट कर लेंगे कि जो 3.3 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन है उसमें आयरन का मास कितना होगा। तो पहली इंफॉर्मेशन हमें गिवन है 0.34% ऑफ आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट है। तो 0.34% का मीनिंग क्या हुआ? 0.34 डिवाइड बाय 100। वी कैन से लाइक 100 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन्स आयरन कंटेंट कितना हो जाएगा? 0.34 ग्राम हो जाएगा। ठीक है? तो 100 ग्राम हीमोग्लोबिन में आयरन है 0.34 ग्राम। तो 3.3 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन के पास आयरन कितना हो जाएगा? 0.34 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 3.3। तो ये हमारे पास गिवन मास आ गया। गिवन मास आ गया, एटॉमिक मास गिवन है, हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, गिवन मास कितना है? 0.34 डिवाइड बाय 100 इंटू 3.3 डिवाइड बाय एटॉमिक मास। एटॉमिक मास है 56 से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन इन गिवन हीमोग्लोबिन कंटेंट। सो नंबर ऑफ एटम्स हमारा हो जाएगा 0.34 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3.3 इंटू 1/56 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। इसको सॉल्व करने पे हमें वैल्यू मिलती है 1.21 इंटू 10⁵. सो हमारा ऑप्शन ए। Complete combustion of 3 gram of ethane gives x into 10⁻22 molecules of water. Value of x is। तो पहले रिएक्शन देखेंगे, कंबशन रिएक्शन, कंबशन ऑफ इथेन। इथेन का फॉर्मूला C2H6। ठीक है? कंबशन में क्या होता है? एक्सेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जाता है। ठीक है? तो प्रोडक्ट हमें क्या क्या मिलते हैं? CO2 प्लस H2O। ये हो गई नॉर्मल रिएक्शन। इसको बैलेंस करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 2 और हाइड्रोजन हमारे पास 6 है तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो हमें एक बैलेंस रिएक्शन मिल गई। अब हमें इससे क्या पता चल रहा है कि 1 मोल C2H6 प्रोड्यूसेस कितना? 3 मोल्स ऑफ H2O। क्लियर? 1 मोल C2H6 से 3 मोल H2O के प्रोड्यूस होते हैं। तो हमें पहले पता लगाना है कि गिवन वेट कितना है C2H6 का। गिवन वेट है 3 ग्राम। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितना है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है?
गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्या हो जाएगा 2 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1, 30 ग्राम पर मोल। ठीक है, गिवन वेट कितना है 3 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास 30, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएंगे 0.1 मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास। तो 1 मोल जब 1 मोल C2H6 प्रोड्यूस कर रहा है 3 मोल्स ऑफ H2O, तो 0.1 मोल्स ऑफ C2H6 प्रोड्यूस करेगा कितने मोल्स 1 mole is producing 3 moles of H2O, तो 0.1 मोल के लिए क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड बाय 10 हुआ है तो इधर भी डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, तो 0.3 मोल्स ऑफ H2O। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O आ गया। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है, कितने मॉलिक्यूल्स है वाटर के। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O will be equal to number of moles multiplied by Avogadro number। तो ये इक्वल हो जाएगा 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। क्या इसको सॉल्व करेंगे, एक कम हो जाएगा 6 3 जा 18, तो 18.066 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स के। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी कि x इंटू 10⁻22 है, तो ये हमारा हो गया। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 18.066। नियरेस्ट इंटीजर में अगर हम देखेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 18, तो आंसर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू इज 18। Question is number of nitrogen atoms in 681 grams of C7H5N3O6 is x into 10⁻21। Value of x is, x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो हमें क्या गिवन है 681 ग्राम ऑफ C7H5N3O6, ये हमें गिवन है कि इतना वेट इसका है। हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स को हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन मिल जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करना पड़ेगा इस गिवन फॉर्मूला में। तो सबसे पहले गिवन मास जो है हमारे पास किसका है, C7H5N3O6 का है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C7H5N3O6 के लिए, क्योंकि गिवन वेट उसी का है। तो फॉर्मूला है हमारे पास गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, हमें क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर मास चाहिए। मॉलिक्यूलर मास अगर हम कैलकुलेट करेंगे क्या, +6 ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 16, इसको सॉल्व करेंगे, इसका सम करेंगे, वैल्यू आती है 227 ग्राम पर मोल। क्लियर, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ गया। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना था, नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, गिवन मास 681 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास 227 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आए हमारे पास 3 के इक्वल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C7 लिख लेते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C7H5N3O6 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इसका तो आ गया इस फॉर्मूला के लिए, बट हमें निकालना किसका है, नाइट्रोजन का। तो हमें पहली चीज क्या देखनी होगी कि 1 मोल
1 मोल C7H5N3O6 के पास नाइट्रोजन के कितने मोल्स है? तो इस पूरे फॉर्मूला में 3 नाइट्रोजन है, तो एक मोल इसके लिए कितनी नाइट्रोजन हो जाएगी? 3 मोल नाइट्रोजन एटम्स। ठीक है, और हमारे पास मोल्स कितने कैलकुलेट हुए इस गिवन मास के लिए? 3 मोल्स कैलकुलेट हुए, तो 3 मोल्स विल कंटेन 9 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो इस गिवन वेट के पास नाइट्रोजन कितने मोल हुई? 9 मोल्स हुई। 9 मोल हुई, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स कितना था? 9 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर हमारा 6.022 इंटू 10⁻23। इसको हम सॉल्व करेंगे, आएगा ऑलमोस्ट 54.18 समथिंग इंटू 10⁻23। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? वैल्यू जो हमें गिवन है क्वेश्चन में वो है x इंटू 10⁻21 के टर्म में, 21 के टर्म में। हमें किसके टर्म में मिला है? 23 के टर्म्स में। अगर हम इसको चेंज करेंगे 21 के टर्म में, तो हम क्या कर देंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इधर 100 से, तो ये 2 कम हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5418 इंटू 10⁻21। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ x इज 5418। Question is, chlorophyll extracted from the crushed green leaves was dissolved in water to make 2 liter of magnesium of concentration 48 ppm. Number of atoms of magnesium in this solution is x into 10⁻20 atoms. Value of x is, हमें कैलकुलेट करना है, एटॉमिक मास और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो हमें इसके लिए क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कितना होगा? गिवन मास ऑफ मैग्नीशियम डिवाइड बाय एटम है, एलिमेंट है, एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? एटॉमिक मास लेंगे। हम लेंगे एटॉमिक मास। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि गिवन मास कितना है, जो हमारे रिएक्शन क्वेश्चन में जो मास गिवन है वो कितना है। तो हमें मास डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, हमें सिर्फ क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया हुआ है और कंसंट्रेशन दी हुई है। कितना वॉल्यूम है? 2 लीटर सोल्यूशन है, वॉल्यूम है 2 लीटर। 2 लीटर सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम। कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन है हमारे पास 48 ppm। ppm इज पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो 48 ppm हमें गिवन है, और हमें पता है 1 ppm कितना होता है? 1 ppm इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मिलीग्राम अगर सॉल्यूट प्रेजेंट होगा तो हम उसको बोलेंगे 1 ppm कंसंट्रेशन। हमारे पास गिवन है 48 ppm। 48 ppm मींस 48 ppm दैट इज क्या लिख सकते हैं? 48 मिलीग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारे पास वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर है, तो हम क्या देख सकते हैं? 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन्स मैग्नीशियम कितना हो जाएगा? 48 मिलीग्राम, और हमें वॉल्यूम कितना गिवन है? 2 लीटर गिवन है, तो 2 लीटर में कितना हो जाएगा? 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 48 इंटू 2 दैट इज 96 मिलीग्राम। हमें जो मास मिला, वो गिवन मास जो मिला है वो मिलीग्राम्स में गिवन है, जबकि हमारा एटॉमिक मास जो है वो ग्राम्स में गिवन है। अगर हम इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। ठीक है, तो गिवन मास आ गया हमारे पास। तो गिवन मास आ गया है, और एटॉमिक मास जो है वो हमें गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे यहाँ से। गिवन मास है हमारा
96 इंटू 10⁻³ ग्राम्स, और एटॉमिक मास कितना है 24 ग्राम्स। क्लियर? तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ नंबर ऑफ एटम्स हमें कैलकुलेट करना था, मोल्स तो आ गया, एटम कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। नंबर ऑफ मोल्स हमारा आया था 4 इंटू 10⁻³ एवोगैड्रो नंबर हमारा वैल्यू गिवन है 6.02 इंटू 10⁻23, तो 6 जा कितना हो जाएगा 24.08 मल्टीप्लाई बाय 10⁻20 एटम्स। क्वेश्चन में हमें वैल्यू कितनी गिवन है x इंटू 10⁻20, तो ये तो हो गया, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 24.08। नियरेस्ट इंटीजर में अगर हम देखेंगे तो वैल्यू हो जाएगी x की 24। Next question is a 100 ml solution of CH3CH2 MgBr on treatment with methanol produces 2.24 ml of a gas at STP. The weight of gas produced is dash milligrams. Nearest integer में हमें आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वेट ऑफ द गैस प्रोड्यूस्ड बताना है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई है, उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, केमिकल रिएक्शन इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रही है। तो हमने क्या गिवन है CH3CH2 MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जिसकी रिएक्शन हो रही है विद मिथेनॉल, ट्रीटमेंट विद मिथेनॉल CH3OH। तो इन दोनों के रिएक्शन से हमें क्या मिलेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो CH3CH2 जो है वो यहाँ से इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और CH3O मिथॉक्साइड जो है वो मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में रिएक्शन कर लेगा। तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा CH3CH3 प्लस CH2O MgBr। ठीक है, तो मेन जो हमारे पास गैस जो बन रही थी वो क्या है, इथेन गैस है। क्लियर, इथेन गैस बन रही है। तो हमें पहली चीज पता चल गई कि जो गैस है वो है इथेन। अब हमें बताना है वेट ऑफ द गैस प्रोड्यूस्ड। वेट ऑफ द गैस के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करेंगे। पहले नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉर्मल हमें पता है CH3CH3 है जिसको हम लिख सकते हैं C2H6। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे 2 इंटू कार्बन के लिए 12 प्लस 6 इंटू हाइड्रोजन के लिए 1, तो 30 ग्राम पर मोल हो जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेन। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास हमें पता चल गया। नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट करेंगे, किससे कैलकुलेट करेंगे, जो हमें वॉल्यूम गिवन है गैस का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ है उससे हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि गिवन मास या जो वेट प्रोड्यूस हुआ है रिएक्शन में वो कितना है। ठीक है, अब ये पता कैसे चलेगा कि कितने नंबर ऑफ मोल्स है, तो इसके लिए हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला है, हम प्रीवियस वीडियोस में बता चुके हैं मॉल कॉन्सेप्ट की, कि 22.4 लीटर ऑफ एवरी गैस कोई भी गैस हो उसका 22.4 लीटर वॉल्यूम होना चाहिए। तो उसमें एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन यहाँ क्या है, STP पे। ठीक है, STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। टेम्परेचर कितना होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273 केल्विन, प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक। ठीक है, तो कंटेन्स 1 मोल। ठीक है, कोई भी गैस होगी, कोई भी गैस STP पे 22.4 लीटर के लिए 1 मोल कैरी करेगी। क्लियर, तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, STP गिवन है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये ध्यान से देख लेना है क्वेश्चन में कि STP गिवन है कि नहीं। अगर STP गिवन है तभी हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। क्लियर, तो हमें क्या गिवन है, 100 ml of this Grignard reagent is providing 2.24 ml of this gas। हमें काम किससे है, गैस के वॉल्यूम से है, क्योंकि 22.4 लीटर के लिए हमारे पास 1 मोल है। तो हम देख लेंगे कि 2.24 ml के लिए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितना है।
तो ये लीटर में है, ये ml में है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो कितना हो जाएगा 2.24 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ लीटर। ठीक है, तो कंटेन्स कितना हो जाएगा 1/22.4 मल्टीप्लाई बाई 2.24 इंटू 10⁻³ ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 10⁻⁻4 मोल। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल की वैल्यू आ गई, नंबर ऑफ मोल की वैल्यू आ गई है 10⁻⁻4 मोल्स। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे वेट प्रोड्यूस के लिए, तो वेट प्रोड्यूस्ड इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस्ड इनटू मॉलिक्यूलर मास के। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 10⁻⁻4 है, मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास हमें किस में गिवन है, ग्राम्स में गिवन है, हमें आंसर किस में चाहिए मिलीग्राम्स में। ये चीज ध्यान से देख लेनी होती है, वरना क्या हो जाएगा बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा आंसर में। ऑप्शन हमारे पास है नहीं, तो हमारे को क्या करना है यूनिट्स को पहले देख लेना है। तो ग्राम में है, मिलीग्राम में आंसर चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा 10⁻³ से। तो इसको सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा हो जाएगा 3 मिलीग्राम। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3 मिलीग्राम। क्वेश्चन है SOCl2 ऑन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ वाटर रिजल्ट्स इनटू एसिडिक मिक्सचर। रिएक्शन क्या है SOCl2 प्लस H2O गिव्स H2SO4 प्लस 2HCl। ऑलरेडी रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड है। So 16 moles of NaOH is required for complete neutralization of resultant acidic mixture. Number of moles of SOCl2 used is ऑप्शन गिवन है। अब ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ क्या देखना है हमें कि रिएक्शन है SO2Cl2 प्लस 2H2O is giving H2SO4 प्लस 2HCl। तो जो हमारा मिक्सचर हमें मिल रहा है, रिजल्टिंग मिक्सचर जो है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 16 मोल्स ऑफ NaOH यूज हुआ है। 16 मोल्स ऑफ NaOH। NaOH एक बेस है, क्लियर। अब ये जो बेस है इसने एसिड को न्यूट्रलाइज किया, तो एसिड के भी इतने ही नंबर ऑफ मोल्स रहे होंगे, यानी कि रिजल्टिंग मिक्सचर जो इसका बना उसमें भी 16 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव रहे होंगे। H पॉजिटिव में क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि हमारे पास इसमें दो तरह के एसिड मिल रहे हैं, एक H2SO4 मिल रहा है, एक HCl मिल रहा है। ठीक है, तो मैं नॉर्मल लिख रही हूँ कि H पॉजिटिव को इधर OH नेगेटिव ने बैलेंस किया होगा। तो 16 मोल्स NaOH को 16 मोल्स H पॉजिटिव ने बैलेंस किया, न्यूट्रलाइज किया। तो हमें यहाँ से इस रिएक्शन से क्या पता चल रहा है कि 1 मोल SO2Cl2 से हमें इस प्रोडक्ट में 2 मोल H पॉजिटिव के H2SO4 से मिल रहे हैं और 2 मोल हमें मिल रहे हैं HCl से। तो टोटल हमें 1 मोल SO2Cl2 से 4 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आयंस मिल रहे हैं। क्लियर, 1 मोल से मिल रहे हैं 4 मोल ऑफ H पॉजिटिव, हमें चाहिए कितना 16 मोल। तो सिंपली हमें पता चल गया कि फॉर 16 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव moles of SOCl2 required will be equal to 4। 1 मोल से 4 मोल मिला, 1 मोल SOCl2 से 4 मोल H पॉजिटिव मिला, तो 4 मोल्स ऑफ SOCl2 से हमें क्या मिल जाएगा, 4 मोल SO2Cl2 से हमें मिल जाएगा 16 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव। तो 16 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव क्या करेगा, 16 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करेगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा C4।